आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और विभिन्न अधिकारियों से आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत। योग से विभिन्न बीमारियों से निजात पाने वाले योगाभ्यासियों के अनुभव। 21 जून को हरियाणा सहित विश्व भर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। हरियाणा में इस बार राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कुरुक्षेत्र में होगा। इसके अलावा जिला, मंडल और पंचायत स्तर पर भी इसे एक महोत्सव के रूप में मनाए जाने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी से योग से जुड़ने का आह्वान किया है। अपने शरीर के लिए हमने 1 घंटा अवश्य निकालना चाहिए ताकि बीमारियां भी दूर हो और हम हष्ट पुष्ट रहे। व्यक्ति बीमारियों से दूर होगा, स्वस्थ होगा, हष्ट पुष्ट होगा तो नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति के साथ वो काम करेगा और काम की गति बढ़ेगी। तो हमें योग को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस योग दिवस के अवसर पर स्वामी रामदेव जी महाराज लाखों की संख्या में इस पवित्र परम सरोवर पर तो हम सब के साथ मिलकर के योग करेंगे। हमारा परम सौभाग्य है। आइए कुरुक्षेत्र की उपायुक्त नेहा सिंह से लेते हैं राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया, 21 तारीख को होने वाली राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम ब्रह्म सरोवर और मेला ग्राउंड पर बनाया जा रहा है। उसके लिए आज जो सबसे हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी, जो हमने सेक्टर्स बनाए हैं, जो चिन्हित किए आजाद लोगों के सेक्टर्स, वो अभी हमने बांट दिए हैं सभी संस्थाओं में, जैसे पतंजलि, राधा स्वामी, निरंकारी, डेरा सच्चा सौदा, जो हमारी स्कूल्स आएंगी उन सभी को सेक्टर्स बांट दिए गए हैं। इसके साथ साथ हमारी जो टी शर्ट्स हैं, रिफ्रेशमेंट्स हैं, योगा मैट्स हैं, उनके अलाइनमेंट को लेकर के आज हमने एक रिहर्सल किया। जो हमारे नोडल ऑफिसर्स आ रहे हैं उनको टी शर्ट्स और रिफ्रेशमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी चालू हो गया है। मंच, साउंड व्यवस्था, सारी स्टेज मैटिंग, उसकी भी तैयारियां पूरी शुरू हो चुकी हैं और ब्रांडिंग की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज जाए, अवेयरनेस गांव-गांव तक हम अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं। अपने होर्डिंग्स लग रही हैं, बैनर्स लग रहे हैं। मुख्यमंत्री की अपेक्षा है कि 1 लाख से भी ऊपर लोग इसमें भाग लें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्रह्म सरोवर पर सैर करने पर लगाई गई रोक को लेकर उपायुक्त ने कहा, यहाँ पर रोक इसलिए लगाई गई कि पूरे एरिया में जो वॉकवे हमारा है उस पुरुषोत्तमपुरा बाग में हम सब पे मैटिंग करेंगे, वहाँ पर लोग बैठेंगे। तो अगर हम वॉकिंग को अलाउ करेंगे तो वो पूरा हमारा गंदा होगा, इसलिए 2 दिन रोक लगाई गई है। 21 को ये फंक्शन खत्म होती है ओपन कर दिया जाएगा। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि हरियाणा के सभी जिलों से नागरिक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। हरियाणा के हर जिले से लोग आ रहे हैं। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन तो कुरुक्षेत्र है, लेकिन कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ के लोग इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। और लगभग 100 संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें कुछ न कुछ संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ऑल ओवर हरियाणा से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह है, तो 1 लाख से भी ऊपर लोगों के आने की संभावना है। आइए लेते हैं हरियाणा के कुछ जिलों में योग दिवस की तैयारियों का जायजा। फरीदाबाद के जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर मनीष लांबा ने बताया, उपायुक्त महोदय फरीदाबाद के मार्गदर्शन में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, जिसमें सभी विभागों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज और अल्फला मेडिकल कॉलेज में योग सेमिनार का आयोजन भी किया गया। योगा के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। ये लिंक सोशल मीडिया द्वारा लोगों को सर्कुलेट किया गया है और लोगों में उत्साह देखने को भी मिला है। विभिन्न योगशालाओं में योग जागरण यात्रा निकाली जाएंगी। 20 तारीख को आयुष डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मिलकर योग मैराथन करवाएंगे। उसके पश्चात फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। कैथल जिले में तैयारियों को लेकर जिला आयुष अधिकारी शकुंतला दहिया ने बताया, हमने अभी तक जो है कम से कम 8-9 हजार लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है। रजिस्ट्रेशन 2 तरह से हो रहा है, एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एक मिस कॉल से, और कम से कम 15,000 लोगों का हमने 25 मई से अब तक प्रोटोकॉल से अभ्यास करवा दिया है लोगों को। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कैथल है वो 6 ब्लॉक्स में बटा हुआ है, जिसमें राजौंद, पुंडरी, कलायत, सीवन, गुला और डांड। हमारा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम रहेगा। कम से कम 8 से 10 हजार लोगों का हमने प्रबंध कर लिया है योगा करवाने का, जो 21 जून को अतिरिक्त अनाज मंडी जींद रोड पे होगा। और जो ब्लॉक लेवल पे है हमारी जो है 3 से 5 हजार लोगों का प्रत्येक ब्लॉक में इकट्ठा होने का हमने अरेंजमेंट किया है। हिसार में जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सुखवीर वर्मा ने बताया कि इस बार तैयारियों के साथ पौधारोपण को भी जोड़ा गया है। हिसार में प्रतिदिन
विभिन्न आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा प्लांटेशन किया जा रहा है। और 21 जून को एक बड़ा कार्यक्रम जिले पे होगा, जिसमें लगभग 3 से 3,500 प्रतिभागी भाग लेंगे। और इस तरह अनेक ब्लॉक स्तर पर 8 ब्लॉकों पे भी इस तरह के अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिसमें अनेक प्रतिभागी भाग लेंगे। उसी क्रम में आज जो है सुबह एक विद्यार्थियों की मैराथन ऑर्गेनाइज की गई और एक जागरण यात्रा भी योग के संदेश को लेके हिसार शहर में निकाली गई, ताकि लोग इस योग के प्रति जागरूक हों। अंबाला के जिला खेल अधिकारी राजवीर ने बताया, प्रशासन की तरफ से व हमारे विभाग की तरफ से बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और डिस्ट्रिक्ट अंबाला में 900 के लगभग बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वह सभी प्रशिक्षक व स्टाफ भी इसमें प्रतिभागिता करेगा। आइए अब मिलते हैं उन योगाभ्यासियों से जिन्होंने योग की मदद से विभिन्न बीमारियों से निजात पाई है। उनको मिला स्वास्थ्य लाभ। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य सबके लिए की पुष्टि करता है। फरीदाबाद की एक छात्रा भूमि शर्मा ने बताया, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने योगा को इतने बड़े स्तर पर फैलाया और उन्हीं को अपना प्रेरणा मानते हुए मैंने योगा करना शुरू करा। योगा से मेरे शरीर में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिले। योग ने मेरे मानसिक और शारीरिक तनाव को भी दूर किया। योग करने से मेरी मेंटली और फिजिकली जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत जल्दी ठीक भी हुई और काफी बेनिफिट भी मिला। थोड़े टाइम पहले मेरे एक शोल्डर भी था जो कि डिसलोकेट हो गया था, क्योंकि काफी टाइम के लंबे ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। मैंने धीरे धीरे योगा अपने रूटीन में लाई और उसे अच्छे से स्टार्ट किया करना, जिससे बहुत जल्दी ही मेरे को मेरा शोल्डर भी ठीक हुआ। मेरे नी में भी प्रॉब्लम थी, जो कि योगा करने से वो नी प्रॉब्लम भी काफी ठीक हुई। मैं सभी को कहना चाहूंगी कि अपने मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव को दूर करने के लिए योगा नियमित रूप से करें। कैथल की महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता गर्ग ने बताया कि महिलाओं के लिए योग रामबाण की तरह है। मैंने यह महसूस किया है कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। योग से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। और तो और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद मैंने योग को और अधिक गहराई से महसूस किया और इसका नियमित अभ्यास करना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि कई पुराने शारीरिक कष्टों और तनाव से मुझे मुक्ति मिली। एक महिला रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं यह बात पूर्ण विश्वास से कह सकती हूँ कि योग महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी है, चाहे वह मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं हो या गर्भावस्था के दौरान की देखभाल हो या फिर मासिक धर्म से निवृत्ति के बाद की जटिलताएं। योग सभी में महत्वपूर्ण है। कैथल के एक स्कूल में प्राचार्य डॉक्टर संत कौशिक का कहना है कि योग स्वास्थ्य की कुंजी है। कोविड महामारी के कठिन समय में जब पूरा देश मानसिक तनाव और अनिश्चितता से जूझ रहा था, योग और ध्यान ने मुझे आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद की। साल 2023 में मुझे गंभीर स्पाइन इंजरी हुई। डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी, लेकिन मैंने संयम और समर्पण के साथ योग, प्राणायाम और ध्यान का सहारा लिया। आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। यह मेरी योग पर आस्था और उसकी चिकित्सीय शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पंचकूला की संतोष शेखावत ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, मेरे को सर्वाइकल थायराइड बहुत ज्यादा थी और बीपी हाई रहता था मेरा बहुत ज्यादा। मैं दवाइयों से खा खा के बहुत परेशान हुई हूँ। मैं बहुत दिन में 20-20 गोलियां भी खाती थी मैं, और मैं सारा दिन दवाइयों से ही पेट भरती थी। मेरे को 1 ही महीना हुआ है सिर्फ, मुझे 100% आराम है। योग शिक्षक प्रेम आहूजा ने बताया, मैंने योग को अपनाया था। पहले मैं बीमार रहता था, मोटापा भी था, कई बीमारियां थी, सारी बीमारियां खत्म हो गई, मोटापा भी खत्म हो गया और सुंदरता भी आती है। मुझे स्वामी रामदेव जी का इसमें बड़ा सहयोग रहा है। योग से स्वस्थ लाभ पाने वाले पंचकूला की सुमन लेखी बताती हैं, मैं पिछले 15 सालों से योग से जुड़ी हुई हूँ और योग से बहुत सी समस्याएं मैंने अपनी समाप्त की हैं। जैसे मेरी कमर दर्द होती थी, मैं आगे नहीं झुक पाती थी कई बार, तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बॉडी में आ गई है। अब मेरा नाक भी घुटनों तक जाने लग गया है, कान भी सारा दिन नहीं होती। योग सबको अपनाना चाहिए जीवन में। फरीदाबाद के एथलीट गोलू कुमार ने बताया, जब मैं वार्म अप करने के लिए जाता था तो मुझे सही से वार्म अप भी नहीं हो पाता था। मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती थी। जब मैं हल्का सा भी दौड़ता था तो मेरे लेफ्ट साइड में जो पेट में वो दर्द स्टार्ट हो जाता था। मैं कोच के पास गया अपने, उनको मैंने अपनी दिक्कतें बताई। उन्होंने बोला मुझे योग आसन के कुछ उपाय बताएं। 1 हफ्ते 2 हफ्ते मैंने योग ट्राई किए, उसके बाद मुझे इम्प्रूवमेंट दिखने लगा अपने अंदर। मेरे मतलब सांस लेने में जो दिक्कत आ रही थी, लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा था पेट में हल्का सा भी दौड़ने से, वो भी सही हो गया। अपने प्रैक्टिस के साथ साथ योग के आसन भी करता हूँ। और जैसे कि मैं एक लंबा रनिंग करता हूँ, पहले ये होता था कि मेरी सांसें फूलने लग जाती थी, बट अब मैं अच्छी तरह से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आराम से कर लेता हूँ। अब मेरी सांसें भी नहीं फूलती और ना मैं थकता हूँ। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचक चंदन शर्मा, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।